नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जातक को तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुण प्राप्त होते हैं। माता की पूजन से आलस, अहंकार, सत्य, लोभ, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं। माँ ब्रह्मचारी का स्मरण करने मात्र से एकाग्रता और स्थिरता आती है। बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारी ने कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी और तपस्याचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल अति प्रिय है। माँ की पूजा में इन फूलों को देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है। माँ को चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। दूध और दूध से बने व्यंजन भी माँ को अति प्रिय हैं। माँ को इन वस्तुओं का भोग लगाने से और इन चीजों का दान देने से लंबी आयु का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी की सलाह पर माँ ने कठोर तप किया और भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त किया। कठोरता के कारण उन्हें ब्रह्मचारी या तपस्याचारिणी कहा जाने लगा। माता ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाए, 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोरता से उनका शरीर क्षीण हो गया। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए उनकी पूजा शुभ फलदायी होती है। माँ के एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। इस दिन उन कन्याओं की भी पूजा की जाती है जिनकी शादी तय हो गई हो लेकिन अभी शादी हुई ना हो। ऐसी कन्याओं को माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसी है माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।